हाय वेलकम। मैं हूं डॉक्टर राजेश सिंह और आज के इस वेलनेस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं आपके बॉडी के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन्स की, मिनरल्स की, ट्रेस एलिमेंट्स की। हम सबको विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में पता है। बचपन से हमें किताबों से लेके पेरेंट्स के द्वारा विटामिन्स और मिनरल्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है, समझाया गया है और हम उसको समझते भी हैं, राइट। लेकिन आज के इस फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में जहाँ सब कुछ इंस्टेंट है, फास्ट फूड का ज़माना है, वहाँ पे क्या आपके बॉडी को सारे ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन्स मिल रहे हैं? सोच के देखिए। और यदि नहीं मिल रहे हैं तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? इसके बारे में यदि नहीं मिल रहे हैं तो आपका बॉडी आपको सिग्नल्स देता है, राइट। बॉडी कहीं ना कहीं बता रहा है, कोई ना कोई संकेत दे रहा है। तो आज इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं 25 ऐसे संकेतों के बारे में, बॉडी सिग्नल्स के बारे में जो आपकी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की तरफ इशारा कर रहा है। इफ़ यू रीड द सिग्नल्स करेक्टली यू विल एक्ट ऑन इट। तो चलिए शुरू करते हैं क्विकली। ऐसे साइंस यू मे बी मिसिंग द की विटामिन्स एंड मिनरल्स। ऐसे साइन जो आपको इशारा कर रहे हैं कि आप ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स को मिस कर रहे हैं और उसको आपको लेने की ज़रूरत है, उसको आपको टॉप अप करने की ज़रूरत है। और जो डिफिशियंसीज़ हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे इस सेशन में और बताएंगे कि कैसे आप अपने डिफिशियंसीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वी स्टार्ट विद विटामिन्स एंड मिनरल्स। और सबसे पहले हम ये जानें कि आखिर ये हैं क्या। ऑफ कोर्स वी ऑल नो इट। क्विकली कुछ सेकंड और डालते हैं, 1 मिनट के अंदर इसको जानने की कोशिश करते हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, बिकॉज बॉडी के सारे ऑर्गन्स को, सिस्टम को परफॉर्म करना है, इन सबको करने के लिए, बेहतर प्रदर्शन के लिए विटामिन्स और मिनरल्स की आवश्यकता बॉडी को होती है। वे संक्रमण से जूझने में भी आपकी मदद करते हैं और आपका जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई करने के लिए भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। हार्मोन्स को नियंत्रित करने में इसकी ज़रूरत पड़ती है। हड्डियों में, दांतों में, इन सब की मजबूती के लिए विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। आपकी बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए, आपकी बॉडी के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कोशिकाओं और अंगों को अपना काम सुचारू रूप से करते रहने के लिए, सब चीज़ के लिए विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। इसलिए हमारे शरीर के अनगिनत प्रक्रियाएं जो चल रही हैं उसके संचालन और प्रचालन में विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा योगदान करते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इन विटामिन्स पे, इन मिनरल्स पे, जो हमारे अभी तक के ज्ञात विटामिन्स हैं, जिसको अभी तक जाना गया है साइंस के द्वारा। उनकी चर्चा क्विकली कर लेते हैं। विटामिन ए, हम ABCD से शुरू करते हैं। विटामिन ए, ये विटामिन जो है इन चीज़ों में पाया जाता है। मैं कुछ तस्वीर के साथ आपके साथ बातें कर रहा हूं। विटामिन सी, इसके अलावा विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी की बात करें तो बी के अंदर सीरीज होती है, बहुत सारे विटामिन बी के अंदर हैं। तो बी विटामिन कौन कौन से हैं उस पर एक झलक क्विकली डाल लेते हैं। विटामिन B1, और मैं साथ साथ कुछ तस्वीर आपको दिखाते चला जा रहा हूं जिसमें कि वो विटामिन किन पदार्थों में, किन खाद्य पदार्थों में मिलेंगे ज़्यादा, उसके जो है कुछ अंश मिल जाएंगे, एक झलक। तो ये विटामिन B1 को हम थायमीन भी कहते हैं। दूसरा विटामिन है वो विटामिन B2। B1 था ये, जिसको हम थायमीन कहते हैं, और विटामिन B2 जिसको हम रिबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन B3 जिसको नियासिन भी कहते हैं। विटामिन B5 जिसको पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं, और विटामिन B6 जिसको आप पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। बायोटीन B7, इसके अलावा B12 जिसको हम कोबालामिन भी कहते हैं, और विटामिन B9 जिसको आप फोलेट या फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए इन विटामिन्स के अलावा कुछ मिनरल्स भी बहुत सारे हैं जिनकी
ज़रूरत होती है जो ज़रूरी हैं। तो उन मिनरल्स के बारे में क्विकली जान लेते हैं, जिसमें कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, आयरन भी है, जिंक भी है, आयोडीन है, सल्फर है, कोबाल्ट है, कॉपर है, फ्लोराइड है, सेलेनियम है, मैग्नीज है। ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं जिसकी शरीर को ज़रूरत होती है, जिसकी आवश्यकता शरीर को डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए होती है। हर कोई जानता है कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन्स और मिनरल्स की आवश्यकता होती है, लेकिन यह कैसे पता करें कि आप अपने शरीर की विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में जी रहे हैं, शहरी लाइफ में जी रहे हैं, बिजी शेड्यूल में हैं, तो हम हर चीज़ इंस्टेंट ढूंढते हैं। हर कुछ पैक्ड फूड है, रेडीमेड है और रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, और इवन यदि आप बनाना चाहते हैं तो रेडी टू मिक्स आइटम के साथ बनाते हैं। मिला जुला के मतलब ये हुआ कि ज़्यादा करके ये डब्बा बंद चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं और प्रिजर्वेटिव से लैश हैं। न्यूट्रिएंट की बात की जाए तो शायद वो बहुत कम हैं, और जो हैं वो न्यूट्रिएंट नहीं हैं। ज़्यादा करके प्रोसेस्ड फ्लोर हैं, ट्रांस फैट हैं और वो सारी चीज़ें हैं जिसमें कैलोरी तो है, टेस्ट तो है, कलर तो है, लेकिन शायद वो विटामिन्स नहीं है, वो मिनरल्स नहीं है, वो ट्रेस एलिमेंट्स नहीं हैं जिसकी आपके शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कैसे पता करें कि आप अपने शरीर की विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं? और इसके लिए हम चलते हैं डिफिशियंसीज को समझने के लिए। विटामिन्स की डिफिशियंसी हो सकती है, मिनरल की डिफिशियंसी हो सकती है, और ये जो डिफिशियंसी हैं वो एकदम क्लियर कट साइंस देते हैं, सिग्नल्स देते हैं आपकी बॉडी को। लेकिन अच्छी बात यह है कि यदि आप इस कमी को दूर करने के लिए जब कदम उठाते हैं, स्टेप्स लेते हैं, तो अक्सर ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो लक्षण हैं, वो या तो बेहतर हो जाते हैं या पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने समय पे पहचान लिया, इन सिग्नल्स को रीड कर लिया, तो आप उस पर एक्ट करेंगे और वो डिफिशियंसी क्लियर हो जाएगी और आप डिफिशिएंट नहीं रहेंगे। इसलिए यह जरूरी बन जाता है कि आप ये जरूर पता करें कि कोई डिफिशियंसी तो नहीं है आपके बॉडी में, और यदि है तो तुरंत उसके लिए कदम उठाए जाएं आपके द्वारा। न्यूट्रिएंट की कमी के फर्स्ट सिम्टम्स कुछ होते हैं। न्यूट्रिएंट की कमी से ये भी होगा, वो भी होगा, इज फाइन, बट मैं जो बात कर रहा हूं, अभी बात करने जा रहा हूं, वो ये कि न्यूट्रिएंट की कमी के कुछ फर्स्ट सिम्टम्स होते हैं, फर्स्ट साइन आता है। उस फर्स्ट साइन को ही यदि आपने रीड कर लिया, कैच कर लिया कि ओके ये बताना चाह रहा है, और आपने उसकी कमी को पूरा की, तो वहीं पे आपको सोल्यूशन मिल जाता है। तो पहले लक्षणों को पहचानना आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मानते हैं इस बात को? और यदि ऐसा है तो आज इस सेशन में अगले 15 मिनट हम उसी की बात करने वाला हूं, और कॉम्पैक्ट तरीके से मैं आपको उन फर्स्ट सिम्टम्स के बारे में, पहले लक्षणों के बारे में बताने वाला हूं। और मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी 25 ऐसे शुरुआती संकेत जो आपके शरीर में जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी के लिए हिंट दे रहे हैं आपको। तो आइए शुरू करते हैं। 25 signs of nutrient deficiency. Signs you may be missing key vitamins and minerals in your body, और ये भी बताएंगे कि how to reverse deficiencies. चलिए पहला चीज लेते हैं, नंबर 1, 25 I'm going to talk about. नंबर 1, विटामिन ए डिफिशियंसी के लिए जो पहला साइन होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस का है। आपकी आँखों से सिग्नल मिलने लगता है, और यदि वो सिग्नल मिल रहा है तो वो विटामिन ए की डिफिशियंसी का पहला जो है संकेत है। उसको तुरंत आप नोट करें और उस पर एड्रेस करें, विटामिन ए को टॉप अप करें। दूसरा है थियामिन डिफिशियंसी, और इसमें आपका जो नर्वस टेंशन है वो एक हिंट है, और वो हिंट दे रहा है और बता रहा है कि न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन भी हो सकता है। थियामिन डिफिशियंसी को न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है, और ये है आपका विटामिन B1। तीसरे की बात करते हैं, आप इन साइंस को अपने आप से रिलेट करते चलिए। तीसरे की बात करते हैं कि अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी
2-4 वीक में, 2-4 महीने में आपके होंठ फट जाते हैं और होंठों पे ज़्यादा जो है वो ऐसे फटे फटे का चैप्ड लिप जिसको कहते हैं। अब भले आप उसके लिए कोई लिप बाम लगा लिया या कोई चैपस्टिक लगा लिया, इज टेम्पररी सोल्यूशन, बट यदि वो वैसा बार बार हो रहा है या फिर आपकी एड़ियाँ बार बार फट रही हैं, अक्सर फटी रहती हैं, तो ये विटामिन B2 की डिफिशियंसी का संकेत है। और ये जो है रिबोफ्लेविन जिसको हम विटामिन B2 कहते हैं उसकी कमी को दर्शा रहा है और आपको उसको पहचानने की ज़रूरत है, उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। चलिए चलते हैं चौथे साइन पे, और चौथा साइन है कि आपके स्किन पे, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, आपका बॉडी हो, गले के नीचे हो, चेस्ट पे हो, आपको जो है कहीं पे रैशेस दिखते हैं बिना कारण कुछ रैशेस दिखते हैं, और कुछ इस तरीके के रैशेस जिसकी तस्वीर ढूंढ के मैंने आपके लिए लाई है। यदि ऐसे रैशेस दिखते हैं तो ये जो है नियासिन डिफिशियंसी की बात हो रही है और विटामिन B3 को एड्रेस करने की ज़रूरत है। विटामिन B3 की डिफिशियंसी की बात हो रही है। 5वें नंबर की बात करते हैं, और ये आप ज़्यादा रिलेट होंगे यदि वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो भी, और यदि होम मेकर या कोई और हैं तो भी। ये है आपका फटीग और इंसोम्निया। हमेशा आप थका थका सा महसूस करते हैं। यदि ऐसा है, एनर्जी लेवल डाउन है, तो ये विटामिन B5 की बात हो रही है, उसकी डिफिशियंसी को दर्शा रहा है, जिसको हम पैंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं, उसकी डिफिशियंसी का संकेत हो सकता है। 6ठे नंबर की बात करते हैं, और 6ठा नंबर भी ज़्यादातर लोग रिलेट होंगे आज के वर्किंग प्रोफेशनल्स में, और वो है नंबनेस इन द हैंड्स एंड फीट। नंब हो जाता है। आप सोचते हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादातर कीबोर्ड पे काम किया है, बहुत देर तक फ़ोन पकड़ा है, ये किया है, वो किया है, सब रीजन्स हैं, सब फैक्टर्स हैं। बट यदि ये अक्सर हो रहा है और आप उसको नोटिस करने लग गए हैं, तो ये विटामिन B6 की कमी की तरफ इशारा कर रहा है, जिसको हम पायरोडॉक्सिन कहते हैं। तो उसको आप नोटिस कर सकते हैं और उस पर एक्शन ले सकते हैं, ताकि ये आपको समय रहते इसको हम एड्रेस कर पाएँ। 7वें नंबर पे चलते हैं, और इससे तो हम सब वाकिफ़ हैं कि आपका हेयर थिनिंग हो रहा है या तेज़ी से आपके हेयर लॉस हो रहे हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। थायराइड कारण हो सकता है, आनुवांशिकता कारण हो सकता है, आपके हेरिडिटी में कुछ होगा, आपका जो बाल होने का कोई पैटर्न होगा, आपका कॉन्स्टिपेशन होगा, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। लेकिन एक जो बड़ा रीजन हो सकता है वो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, और उस न्यूट्रिएंट का नाम है बायोटीन, जिसे हम विटामिन B7 कहते हैं। आपका नेल, आपका स्किन और आपका हेयर इससे कनेक्टेड है, और ये B7 की यदि कमी है तो हेयर थिनिंग और हेयर फॉल जैसी चीज़ें हो रही हैं, और आज के यूथ में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यदि आपका भी हेयर थिनिंग हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, तो आप जो है तुरंत इस पर नोटिस करें और विटामिन B7 या बायोटीन के तरफ नज़र घुमाएं और बायोटीन को टॉप अप करें, और फिर जो है आप इससे रिवर्स कर सकते हैं। 8वें नंबर की बात करें तो टायर्डनेस और वीकनेस की बात करूंगा फिर से। टायर्डनेस और वीकनेस ये एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर लोग महसूस करते हैं, और इसके लिए आपका B9 फोलेट जिम्मेदार हो सकता है। खासकर महिलाओं में ये फोलेट बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है, और यदि कोई महिलाएं यदि गर्भवती हैं तो ये फोलेट की क्या बोलते हैं भरपूर होना बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन B9 फोलेट डिफिशियंसी आपको जो है टायर्डनेस और वीकनेस की तरफ ले जाता है। 9वें नंबर प्रॉब्लम की बात करें, हिंट की बात करें, या हम जो बता रहे हैं संकेत जो बॉडी दे रहा है, बॉडी सिग्नल्स की, तो वो है B12 की डिफिशियंसी। और इसका जो फर्स्ट सिग्नल आता है, फर्स्ट संकेत जो है वो टिंगलिंग और नम्बनेस की तरफ इशारा करता है। बर्निंग सेंसेशन, आपके तलवों में, हाथ में यदि जलन हो रही है, बोलते हैं ना कि तलवों में जलन हो रही है, या फिर बर्निंग सेंसेशन आ रहा है, या फिर नम्बनेस है, टिंगलिंग है, तो आप इसको सीधे B12 से जोड़ के देखें, और आपका विटामिन B12 के बहुत सारे डिफिशियंसी के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट सिम्टम आते हैं वो टिंगलिंग, नम्बनेस और बर्निंग सेंसेशन का आता है। अब 10वां नंबर है कि आज के समय में जब हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए अपने डेंटल हाइजीन के लिए और सबके लिए, हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ टूथब्रश, टूथपेस्ट और माउथ वॉश के साथ घिरे रहते हैं, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मुंह में बदबू होती है, दुर्गंध होती है, और जब आप नोटिस करेंगे तो आपके मसूड़ों में स्वेलिंग होती है और वहाँ से ब्लीडिंग भी होता है कभी कभी।
मसूरों में स्वेलिंग है, सोर है, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग गम्स हैं, तो ये इशारा कर रहे हैं विटामिन सी डिफिशियंसी की तरफ। जी हाँ, विटामिन सी के तो बहुत सारे डिफिशियंसी के लक्षण हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आज ये 25 के 25 फर्स्ट सिम्टम्स की। प्राथमिक लक्षण कौन से आते हैं, तो यदि ऐसा आ रहा है तो विटामिन सी की डिफिशियंसी की तरफ इशारा कर रहा है, उसको बॉडी सिग्नल को रीड करने की ज़रूरत है। 11 नंबर, यदि आपके बोन में पेन है, हड्डियों में दर्द है, या फिर लोअर बैक में दर्द हो रहा है, इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है, तो ये जो है सीधा सीधा विटामिन डी डिफिशियंसी की तरफ इशारा कर रहा है और आपको अपनी विटामिन डी की टॉपअप करने की ज़रूरत है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि अपने पूरे पॉपुलेशन में करीब 70 से 80% ऐसे लोग हैं जो विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, 70 से 80% भारतीय विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, क्योंकि ये सनशाइन विटामिन है और हम धूप में निकलते ही नहीं हैं, जादू को धूप मिलती ही नहीं है, और जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंट की तरफ बढ़ता है। 12वां नंबर, बात मैं करूंगा विटामिन ई के डेफिशिएंसी की। विटामिन ई तो वैसे स्किन के लिए विटामिन माना जाता है, इसके बहुत सारे सिग्नल्स और साइंस स्किन की तरफ आ सकते हैं, लेकिन मैं जो अभी बात करने जा रहा हूँ वो प्राथमिक साइन की। फर्स्ट साइंस जो आते हैं वो साइन है मसल वीकनेस का, स्पेशली जब आप एक्सर्शन करते हैं, जब आप दौड़ने निकलते हैं, जब आप साइकिलिंग करते हैं, जब आप चलने निकलते हैं। कभी ऐसा होता है क्या कि आप वॉक कर रहे हैं और बहुत तेज़ तेज़ वॉक कर रहे हैं और आपके घुटने के नीचे का जो काफ है वहाँ पे आपको पेन होता है, तो आप बहुत ज़्यादा नहीं चल पाते हैं। ये जो साइन आ रही है ये सीधे सीधे विटामिन ई डिफिशियंसी की बात कर रही है। आप अपने विटामिन ई के बारे में सोचें और इस पे एक्शन लें। 13 नंबर, मैं ब्रूजेस की बात कर रहा हूँ कि आपकी जो कोई भी छिल गई, घाव हुआ, ये ब्रूज बन गया और ये ब्रूज एक्सेसिव ब्रूजिंग में बदल जाता है। जैसे ही एक्सेसिव ब्रूजिंग हो रहा है तो आप इसको विटामिन K1 की डिफिशियंसी से जोड़ के देखें। बॉडी सिग्नल दे रहा है कि आपकी बॉडी में विटामिन K1 की कमी है। अब 14 नंबर की बात करते हैं और 14 नंबर है आपके अगेन डेंटल रिलेटेड। दांतों के पीछे प्लाक बनते हैं, टार्टर जमा होते हैं, राइट, टार्टर का बिल्टअप होता है। टार्टर का बिल्टअप यदि हो रहा है ज़्यादा बार बार तो आप इसको विटामिन K2 की डिफिशियंसी से जोड़ के देखें। और एक और लक्षण साथ साथ बताऊंगा विटामिन K2 के इनिशियल फर्स्ट साइंस की, और वो है जॉइंट स्टिफनेस इन योर जॉइंट। ये जॉइंट ये भी हो सकता है, ये जॉइंट मेरा घुटना भी हो सकता है। कोई भी जॉइंट में यदि स्टिफनेस आ रहा है तो वो K2 के विटामिन की डिफिशियंसी की तरफ इशारा कर रहा है। 15 नंबर की बात करते हैं और 15 नंबर है आपकी कफिंग, क्रॉनिक कफिंग। बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, क्रॉनिक कफिंग है, आपको सोने में दिक्कत हो रही है। आस्थमा है तो वो वो हो जा रहा है, तेज हो जा रहा है। ये कैल्शियम डिफिशियंसी की तरफ इशारा कर रहा है। फर्स्ट साइन जो कैल्शियम डिफिशियंसी का दे रहा है वो जो है आपको क्रॉनिक कफ की तरफ ले जा रहा है। कैल्शियम डिफिशियंसी और भी एक चीज़ करता है जो मैं आगे की स्लाइड में बताने वाला हूँ। 16 नंबर पे आते हैं और 16 नंबर है आपका पुअर स्केलेटन ग्रोथ एंड बोन स्ट्रक्चर। यदि यहाँ पे किसी तरीके का हिंट मिल रहा है तो वो मैग्नीज डिफिशियंसी की तरफ इशारा कर रहा है। 17 नंबर की बात करते हैं क्विकली, और 17 नंबर कॉमन फॉर वुमेन and also now getting very common for men, and that is iron deficiency. फटीग है, लो एक्सरसाइज टॉलरेंस है, चेहरे पीले पड़ रहे हैं, स्किन पीला पड़ जा रहा है, दिस इज आयरन डिफिशियंसी का संकेत, और इसको रीड करने की ज़रूरत है। और ये जो है अक्सर जब आप ऐसे एक्सरसाइज में होते हैं, ऐसे होते हैं, तो ये सिग्नल आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं आपके स्किन के एक दूसरे तरीके के इशू के बारे में, जहाँ पे आपका स्किन ड्राई हो जाता है, पीलिंग होने लगता है स्किन में। आपने कभी देखा है उसमें ऐसे छोटे छोटे छिलके निकलने लगते हैं, पील ऑफ दिखने लगता है। तो पील हो रहा है, ड्राई हो गया है, या फिर क्रैकिंग है स्किन में, ऐसे दरार हो गए हैं, बीवाइयाँ जैसी बन रही है, ऐसे लगता है जैसे वहाँ पे कोई दरार बन गई। तो ये यदि हो रहा है, स्मॉल बम्प्स आ रहे हैं ऑन द बैक ऑफ योर आर्म्स स्पेशली, तो ये सारे के सारे एक बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो बात है ओमेगा 3 फैटी एसिड का डेफिशिएंसी। ओमेगा 3 फैटी एसिड डेफिशिएंसी के ये सारे लक्षण हो सकते हैं, और यदि ऐसे लक्षण हैं तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। 19 नंबर पे आते हैं, और यही है वो कैल्शियम का दूसरा वाला फर्स्ट साइन। यहाँ पे भी कैल्शियम डिफिशियंसी होगी, लेकिन इस बार हार्ट की बात हो रही है और इर्रेगुलर हार्ट बीट की बात हो रही है। इर्रेगुलर हार्ट बीट, ऐसा यदि हो रहा है
तो ये कैल्शियम डिफिशियंसी से कनेक्टेड है, और इसको आप वैसे जोड़ के देखें और शायद ये कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से है। 20 नंबर पे चलते हैं, और 20 नंबर में हम बात करने जा रहे हैं आयोडीन डिफिशियंसी की, और इसका फर्स्ट साइन जो मैं बता रहा हूं वो है आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस का। यदि ब्रेस्ट टेंडर हो रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है और आप फील कर रहे हैं, तो ये आयोडीन डिफिशियंसी का इशारा हो सकता है। 21 नंबर की तरफ चलते हैं, और 21 नंबर फिर से वीकनेस वाली बात मैं कर रहा हूं। ओवरऑल वीकनेस, आपको ओवरऑल वीकनेस होती है, आप कमजोरी महसूस करते हैं वर्क में, रेस्ट में, लोगों से बात करते हुए, ट्रैवल करते हुए, यू फील लाइक यू आर नॉट दैट एनर्जेटिक। यदि ऐसा है तो ये सोडियम डिफिशियंसी की तरफ इशारा कर रहा है, और आप सोडियम डिफिशियंसी पे ध्यान दें। अब 22 नंबर की तरफ चलें, तो 22 नंबर एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। आज के समय में हम फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं, और अपने बिजी शेड्यूल में भी कहीं ना कहीं फिटनेस करने की कोशिश करते हैं, वेदर साइकिलिंग करें, जिमिंग करें, वॉक को जाएं, रन को जाएं। लेकिन अक्सर आप देखते हैं आपके जिम में भी बहुत सारे कलीग ऐसे मिलेंगे, साइकिलिंग में भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, रनिंग करते समय पार्क में, जॉगिंग एरिया में लोग मिलेंगे जो इस मोड में होते हैं, इस पोज में होते हैं, क्योंकि वो जो है एकदम थक जाते हैं और उनको लैक ऑफ एनर्जी महसूस होता है। एक्सरसाइजिंग करते समय यदि आपको लैक ऑफ एनर्जी महसूस हो रहा है, तो ये आपके मैग्नीशियम डिफिशियंसी की तरफ इशारा कर रहा है। मैग्नीशियम डिफिशियंसी की वजह से ये सारे लक्षण आ सकते हैं। यदि ऐसा है तो आपको तुरंत मैग्नीशियम डिफिशियंसी की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। 23 नंबर की बात करता हूं, और 23 नंबर में यदि आपके कानों में पाउंडिंग और बजिंग साउंड आता है, अक्सर आता है आज के समय में, लोग उसको कहीं ना कहीं से रिलेट करते रहते हैं कि इस वजह से आ रहा है, उस वजह से आ रहा है। स्पेशली जब आप सोने जाते हैं, तब यदि ऐसा पाउंडिंग और बजिंग साउंड आता है आपके कानों में, तो ये पोटेशियम डिफिशियंसी की तरफ इशारा कर रहा है, और संभव है कि पोटेशियम डिफिशियंसी की वजह से ये प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो आप उसको नोटिस करके एक्शन ले सकते हैं। सेकेंड लास्ट 24 नंबर। 24 नंबर में मैं बात करने जा रहा हूँ ब्रेन फॉगिंग की, और ये एक आम समस्या बन गई है। मैं एक वेलनेस स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, और अक्सर काफ़ी लोगों को कंसल्ट करता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ, और हम अपने बिजनेस कम्युनिटी में भी, अपने कलीग्स के साथ भी बहुत सारे केसेस ऐसे देखते हैं जिनका कि ब्रेन फॉगिंग से कनेक्शन है। और मैं बात कर रहा हूँ 30 साल, 35 साल, 40 साल के अंदर के लोगों की भी ब्रेन फॉगिंग कॉमन होता जा रहा है। और इसमें यदि आप हिंट लेना चाहते हैं तो सेलेनियम डिफिशियंसी इसके पीछे जिम्मेदार हो सकता है, और इसलिए आपको वो देखने की ज़रूरत है। अब चलते हैं आखिरी 25th नंबर पे, और 25th नंबर है आपका ब्रीथलेसनेस। जब आप फिजिकल एक्सर्शन करते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वो तो छोड़िए, यदि आप सीढ़ी भी चढ़ जाते हैं, यदि कभी आप फ्लाइट के लिए लेट हो गए, काउंटर से लेके फ्लाइट तक के डोर तक, या फिर ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पे कभी आपको दौड़ना पड़ गया थोड़ी देर के लिए ट्रेन तक, फ्लाइट तक, तो उस समय आप ब्रीथलेसनेस महसूस करने लगते हैं, आप आउट ऑफ कंट्रोल ब्रीथ में आ जाते हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो ये जिंक डिफिशियंसी की तरफ इशारा कर रहा है। जिंक के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आपके स्ट्रेस पे सिग्नल देगा, उधर देगा, उधर देगा। मैं बात कर रहा हूँ आज फर्स्ट साइंस की, और फर्स्ट साइंस में मैंने 25 के 25 आपको गिनाए, और ये सारे के सारे फर्स्ट साइंस हैं उस माइक्रोन्यूट्रिएंट के, उस विटामिन्स के, उस मिनरल्स के, उस ट्रेस एलिमेंट की डिफिशियंसी के बारे में जो इशारा कर रहे हैं आपको। तो ये थे 25 के 25 जो हैं सिग्नल्स जो बॉडी आपको ऑलरेडी दे रहा है, जिसको रीड करने की ज़रूरत है, उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन कैसे लेंगे? संतुलित स्वस्थ आहार लेके। यदि आप संतुलित और स्वस्थ आहार लेते हैं तो ये एक्शन हो सकता है। शरीर के लिए जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यदि कोई पूछे तो वो है संतुलित आहार, स्वस्थ आहार। लेकिन आज के इस शहरी भागदौड़ वाली जिंदगी में, जहाँ पे हम इंस्टेंट फूड और स्वाद के पीछे भागते हैं, हरी वरी करी वाले ज़माने में हैं, जहाँ पे सब कुछ हरी में है, वरी में है, और करी जो टेस्ट है उसके बिना तो कुछ नहीं होता है। सारे के सारे फूड डिलीवरी ऐप इंस्टेंटली तैयार हैं आपको करी सर्व करने के लिए, आपके पसंदीदा कलर और फ्लेवर में, आपके स्टाइल वाले चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए। ऐसे में स्वस्थ व संतुलित आहार मिलना काफ़ी मुश्किल है ना? काफ़ी मुश्किल है।
ऐसे में आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है ताकि आप अपने शरीर को न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से बचा सकें। और आज मैं आपको ऐसे ही एक सप्लीमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। ऐसा ही एक जबरदस्त सप्लीमेंट है गोयंका न्यूट्री मैक्स, योर डेली डोज ऑफ नेक्स्ट लेवल न्यूट्रिशन, ऑल इन वन मल्टी सप्लीमेंट जिसमें 13 मिनरल्स हैं, 15 विटामिन्स हैं, 2 ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, 8 अमाइनो एसिड्स हैं, 7 बोटानिकल्स हैं इसके अंदर और 14 फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स हैं इसके अंदर। इसकी लेवल को देख लीजिए। लेवल पे you will find all the required vitamins, minerals, trace elements, amino acids, omega-3, antioxidants, everything is there in the level। 59 प्लस इंग्रेडिएंट से ये बना हुआ है और ये जो है हर उम्र के लोगों के लिए है, महिला के लिए है, पुरुष के लिए है, जवान के लिए है, बूढ़े के लिए है, बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीजन के लिए है और यदि स्कूल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स इसको यूज़ करते हैं तो उनके लिए ज़बरदस्त है। तो कहने का मतलब कि एनी एज ग्रुप, मेल फीमेल everyone, and it is just in a tablet form, easy to take tablet form में है ये। न्यूट्रीमैक्स एक एडवांस लेवल फार्मूला है जिसमें 14 फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स हैं जिसको फाइटो न्यूट्रिएंट्स आप कह सकते हैं, जिसमें नोनी है, पाइनएप्पल है, पोमोग्रेनेट है, ब्लैक चेरी है, एसेरोला चेरी है, ब्लैकबेरी है, बेबेरी है, कीवी है, ब्लू ग्रेप्स हैं, एप्रिकॉट है, एवोकाडो है, मैंगोस्टीन है, एल्डरबेरी है, क्रैनबेरी है। ये ऐसे फ्रूट्स जो बहुत रेयर हैं, शायद हम कभी कभी ले पाते हैं और ये सारे फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट सिंपल टैबलेट फॉर्म में, इजी टू टेक एंड इकोनॉमिकल फॉर्म में है जो आप कभी भी ले सकते हैं और ये जो है उस तरीके से काम करता है। इसमें जैसा मैंने बताया एडवांस फार्मूला है तो इसमें 7 बोटानिकल्स भी हैं और उन बोटानिकल्स की यदि बात करें तो उसमें इवनिंग प्रिमरोज ऑयल एक्सट्रैक्ट भी है। सारे बोटानिकल एक्सट्रैक्ट हैं जहाँ पे मैंने तस्वीर दिखाई है। इसमें आपको ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी है, फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट्स हैं, ल्यूटीन का एक्सट्रैक्ट है, जिंको बिलोबा एक्सट्रैक्ट है, ब्लैक चेरी का एक्सट्रैक्ट है, बेबेरी का एक्सट्रैक्ट है। ये सारे के सारे इसके अंदर हैं और ल्यूटीन के लिए इसमें मैरीगोल्ड के फ्लावर का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सारे कुछ इसके अंदर हैं। सो योर डेली डोज ऑफ नेक्स्ट लेवल न्यूट्रिशन, न्यूट्रीमैक्स आपके लिए न्यूट्रिशन का डेली डोज है जो टैबलेट फॉर्म में उपलब्ध है। न्यूट्रीमैक्स पैक में 60 टैबलेट्स हैं और ये 2 बॉटल एक पैक में आते हैं। तो दैट मीन्स 1 पैक ऑफ न्यूट्रीमैक्स यू हैव 120 टैबलेट्स, 60 टैबलेट्स का एक बॉटल। एडवांस मल्टी सप्लीमेंट फॉर ऑल एज ग्रुप जिसमें है विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, सब कुछ है इजी टू टेक टैबलेट फॉर्म में एंड दिस इज़ फॉर ऑल एज ग्रुप, जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ। रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है जिसे इन हाउस रिसर्च एंड टेस्टिंग में डेवलप किया गया है, क्वालिटी सर्टिफिकेशंस के साथ है, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं और इस तरीके से ये प्रोडक्ट बना है। कहाँ मिलेगा प्रोडक्ट? तो ये प्रोडक्ट ई कॉमर्स के ऑलमोस्ट सारे स्टोर्स पे अवेलेबल हैं, लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, सारी जगह पे अवेलेबल है। बट व्हेन यू बाई फ्रॉम वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड यू गेट अ स्पेशल डिस्काउंट और आपको मिलता है बम्पर रिवॉर्ड पॉइंट्स भी। स्पेशल डिस्काउंट्स मिलते हैं और बम्पर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है सिर्फ वेल्दी लाइफ पे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। फिर मिलेंगे कोई और टॉपिक के साथ और बताएंगे आपको कोई और बेहतरीन सप्लीमेंट। थैंक यू सो मच for watching this video.